हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी कार्यपत्रक नंबर 78। तो इसने बोला घनाभ के पृष्ठों की संख्या। बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो घनाभ के पृष्ठ ये आपके सामने मैंने बना दिया एक घनाभ। तो पृष्ठ का मतलब क्या है, जो आप देख पा रहे हो वो सतह। देखो ध्यान से, एक, इसके पीछे दो, यहाँ से तीन, ये आपके सामने चार, अब यहाँ से नीचे 5 और ऊपर 6, तो टोटल कितने हो गए 6। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसने बोला घन के किनारों की संख्या। अब हमने क्या निकालना है, घन के किनारे। किनारे ध्यान से देखना, किनारे जितने मैंने लाइनें लगाई हैं, कितनी लाइनें लगाई हैं टोटल 12। तो यहाँ पे आंसर हो गया 12। घनाभ के शीर्षों की संख्या, यानी कि इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितनी हो जाएगी 8। अब इसने बोला घन के किनारे की माप ए है। ठीक है, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, ए का घन। ठीक है, ए क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसने बोला यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई एच और बी और ऊंचाई एच है, तो उसका आयतन होगा एल बी एच, यानी कि एल गुना बी गुना एच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, ध्यान से देखना, एक घन है, उस घन की एक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो पहले जो घन था उसमें आपकी जो साइड थी, लंबाई थी, वो आपको दे रखी थी ए। अब दोगुना हो गई, यानी कि 2 ए हो गई, तो यहाँ से इसका आयतन क्या हो गया, ए की पावर 3। तो इसका भी आयतन कितना हो जाएगा, 2 ए की पावर 3। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसकी पावर 3। अब देखो यहाँ तो 1 और यहाँ 8, तो कितने गुना हो गई, 8 गुना। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से डी, आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला माचिस की डिब्बी में इतने 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 10 डिब्बी के पैकेट का आयतन। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं आयतन की बात करूं तो मेरे पास कितना दिया हुआ है, उसने 4 2 और 3। तो सबसे पहले आयतन निकालेंगे एक माचिस का। तो एक माचिस का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो मेरे पास किसका आया बेटा, एक का। लेकिन उसने मेरे को क्या बोला है, हमें 10 का निकालना है। तो 10 का कैसे निकलेगा, इसको 24 से गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 240। क्लियर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ठोस द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। ठीक है, अब देखो, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। पहले तो उसका क्या निकालेंगे, आयतन। ठीक है, तो आयतन देखो कैसे निकालोगे, पहले उसने क्या बोला है, ध्यान से देख लो, 6 5 और 2। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई 6, चौड़ाई 5 और ऊंचाई आपकी कितनी होगी, 2। तो आयतन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से आयतन निकाल लूँ तो आयतन मेरे पास कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 60 मीटर क्यूब। अब उसने बोला 1 मीटर घन कितने के बराबर है, 1000 लीटर के। मेरे को कितने का निकालना है, 60 का। तो 60 कितना हो जाएगा, 60,000 लीटर। तो आंसर आ गया यहाँ से 60,000 लीटर, यानी कि सी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 6 में आपको देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि घनाभाकार बर्तन 6 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, तो हमें बताना कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी अगर उसमें इतना द्रव आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहली कंडीशन आपके पास होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई, जो आपको दिया हुआ वो लिखो। तो यहाँ से बात करूँ, लंबाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, और ऊंचाई आपने निकालनी है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकालना है, आयतन। आयतन उसने ऑलरेडी दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, 16,000 मीटर क्यूब। ठीक है, और आयतन इन एक्चुअल होता क्या है बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, लंबाई 10, चौड़ाई 8, और ये आपका एच, और कितना दे रखा है, 16,000। ठीक है, तो यहाँ से देखो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 16,000 बटे 10 गुना 8, तो 0 से 0। ठीक है, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, 200 मीटर। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसने बोला एक आयताकार धातु की चादर की विमाएं आपको ये दी हुई हैं, प्रत्येक कोनों से 8 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग काटे गए हैं, बची हुई शेष चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स का आयतन निकालो। तो ध्यान से देखना। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ये आपका वर्ग है और ये आपको दी हुई है 48, ये आपको दिया हुआ है 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें से यहाँ से एक वर्ग काट दिया, यहाँ से और यहाँ से, ये 8-8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसका आयतन निकालो। बची हुई शीट से बॉक्स बन गया, दिख गया होगा आपको, बीच में इसको फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा कि जो कि ऊपर से ओपन है। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले लंबाई निकालूंगी। तो लंबाई कैसे निकालोगे, ये आपका 8, ये आपका 8, बचा हुआ कितना हो जाएगा 48 में से क्या कर दूँ 16 माइनस, तो कितना आ जाएगा 32 मीटर। ठीक है, चौड़ाई की अगर बात करूँ सेम तरीके से आपकी चौड़ाई, तो 36 में से 16 को क्या कर दूँ माइनस, तो कितना बन गया 20। ठीक है, ऐसे ही अगर ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई आपके पास कितनी है 8 मीटर। अब क्या करना है, इसका क्या निकालेंगे आयतन। आयतन की अगर बात करूँ तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 32 गुना 16 और गुना 8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा। क्लियर, नहीं 32 गुना 20 है बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 32 गुना 20 गुना 8। ठीक है, क्लियर है सबको, मीटर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, कमरे का आयतन आपको दिया हुआ है, फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कमरे की ऊंचाई। मैं सीधा फॉर्मूले से करूँ बिना टाइम वेस्ट किए, देख लो। कमरे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आयतन, कमरे का आयतन और बाय में क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयतन कितना था 712 और यहाँ था कितना 132। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, ये आपका डायरेक्ट है, सिर्फ आपका डिवाइड करना रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला एक घनाकार बॉक्स का आयतन, ठीक है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 है। अब देखो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना बच्चे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका था 792। ठीक है, ये करेक्ट करना है बस, जब इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, अब आपको क्या दिया हुआ है, घना, क्या दिया हुआ है घन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं घन की बात करूं, घन की जो भुजा है वो आपको कितनी दे रखी है। ठीक है, तो घन की भुजा अगर मैं बात करूं, सॉरी घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है 512 दिया हुआ है, और होता क्या है साइड का क्यूब 512। ये यहाँ क्यूब है, घन है, वहाँ जाके घनमूल हो जाएगा, तो एक इतना आ जाएगा घनमूल किसका 512 का, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ से घन की भुजा कितनी आ गई 8। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक घनाभाकार बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी विमाएं बताओ। ठीक है, अब देखो घनाभाकार दिया हुआ है, तो घनाभाकार की अगर मैं बात करूँ और आपको 48 दिया हुआ, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो 4, मेरे को सिर्फ 3 फैक्टर चाहिए। ठीक है, ये 12 आ गया, 4 3 12, तो हो सकता है ये इसकी लंबाई हो, ये उसकी चौड़ाई हो और ये ऊंचाई हो, तो हो तो और भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर ये ना लिख के मैं इसमें ये लिखूँ, ये 48 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ 2 दूनी 4 4, ठीक है, फिर 3 8 24, 8 एकम 8, तो हो सकता है ये इसकी लंबाई हो, ये चौड़ाई हो, ये ऊंचाई हो। ठीक है, तो ऐसे आप कई तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 78। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।